हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने कि नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अभी से क्लास चलानी स्टार्ट की है। क्योंकि दोस्तों जो आपकी भर्ती निकलेगी, मैं आप फॉर्म कब से भरे जाएंगे, न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो मैं बता दूँ, आप जनवरी से पहले आपको कोई वैकेंसी नहीं मिलने वाली है। जनवरी से पहले कोई वैकेंसी आपको मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी आपके पास 2 महीने हैं, फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और दोस्तों एग्ज़ाम की मैं बता दूँ, एग्ज़ाम जो आपका होगा इस बार, जो कब होगा, तो एग्ज़ाम जो आपका होगा फ्रेंड्स, जैसे कि हम जो हमारे मतलब बड़े यूट्यूबर हैं उनसे जो सुन पा रहे हैं, जो आर्मी नर्सिंग के मतलब इंडियन आर्मी से ज़्यादा मतलब करीब है, जुड़े हुए हैं, वो सब बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो अब मार्च अप्रैल के बीच होने वाला है। मार्च अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेरे हिसाब से। जहाँ तक मार्च अप्रैल के कन्फर्म आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जहाँ तक देखा जाए तो। ठीक है, हालांकि 200% में नहीं कह सकता, लेकिन अंदाजे से इतना ही है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। जो नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम दोस्तों इस चैनल से मेरे जुड़े हैं, उसको लगातार इस यूट्यूब पर क्लास मिलने वाली है, तो इस चैनल से जुड़े रहना, आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा इस बार। ठीक है दोस्तों, विज्ञान पिछले साल पूछ के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे अब अनुभव हो सके कि जो आर्मी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। मानव शरीर में जो पित्त उत्पन्न करता है वो कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है। दोस्तों बच्चे कन्फ्यूज हो जाता है, लीवर आ जाता है ऑप्शन में, तो दोस्तों लीवर भी इसका करेक्ट आंसर। लीवर, यकृत, इसके जिगर भी इसका नाम है दोस्तों, लीवर का ही। ठीक है, 3 इसके नाम है। और पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जमा होता है दोस्तों आपका पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है, संग्रह होता है, भंडारण होता है। पौधे को नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? वर्गीकृत। पौधों को नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? वर्गीकृत था। सफ़ेद प्लेग किसे कहते हैं दोस्तों? टीबी को कहते हैं। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है, सफ़ेद प्लेग किसे कहते हैं। और प्लेग रोग किसे होता है? चूहे के काटने से दोस्तों प्लेग रोग होता है, और टीबी को सफ़ेद प्लेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस कोशिकाओं को आत्मघात थैली कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघात थैली कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, जिसके कारण ये अपने आप को पचा लेता है, और ये जो पाचक थैली है जो फट जाती है। ठीक है, इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघात थैली कहते हैं। क्वेश्चन 5, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार कौन सा? जीव द्रव्य। कौन है? जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य को कहते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 6, संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो पोलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, परागकण अध्ययन क्या कहलाता है? पोलिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र अध्ययन को दोस्तों पैलिनोलॉजी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोरिया प्लांट्स पुस्तक के लिए कौन है? वो थायोफ्रास्टिस हैं। ठीक है, हिस्टोप्लांट्स की पुस्तक कौन है? लिखा कौन है? थायोफ्रास्टिस। क्वेश्चन नंबर 9, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? वो होता है तत्काल ऊर्जा देने वाला कौन है भाई? कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत ऊर्जा देता है ये। और लंबे समय तक कौन देता है? वसा देता है, वसा, लंबे समय तक, जिसमें कितने 9.3 कैलोरी होती है। प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है दोस्तों, और कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट में होते 4 कैलोरी, और प्रोटीन होते 4.2 कैलोरी। हिस्टोरिया एनिमलियम के लिए कौन है दोस्तों? है अरस्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में बीपी को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करता है दोस्तों, जो वक्र के ऊपर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, वो कौन है? टिश्यू कल्चर। कौन है? टिश्यू कल्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? वो बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। जीवाणु और सजीव निर्जीव बीच कड़ी किसे कहा जाता है? बैक्टीरियोफोरोज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे दुर्बल अमल है वो कौन सा है? कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल है दोस्तों सबसे दुर्बल अम्ल। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों किस भाग में संपन्न होता है? पूछे इधर आपके, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों किस भाग में संपन्न होता है? परमदलीय भाग में होता है। ठीक है, और पौधे वाष्पोत्सर्जन किसे करते हैं? रंध्र द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पुष्प में नरजनन अंग कौन सा है? पुमंग है। ठीक है दोस्तों, पुष्प में नरजनन अंग कौन? पुमंग है। और मादा में और कौन सा है? जयजंग है। ठीक है, मादा में जनन कौन सा है? जयजंग है। पुरुषों में पुमंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
घासों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और बीजों में शुष्पाती व्यवस्था में रखने वाले विवर्धक हार्मोन हैं। बीजों में शुष्पावस्था रखने वाले विरोधक हार्मोन कौन सा? वो है एबिसेसिक एस। ठीक है, एबिसेसिक एस। क्वेश्चन नंबर 20, आंसू का pH मान कितना होता है दोस्तों? आंसू का pH मान होता है 7.4। और जिसका 7.4 होता है वो होता है क्षारीय, जिसके साथ होता है वह उदासीन, और जिसके साथ से कम होता है वह है दोस्तों अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए और डीएनए में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों आरएनए डीएनए में होता है फास्फोरिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बैंकीटॉप रोग किस पौधे में होता है? बैंकीटॉप रोग किस रोग में होता है? केले में होता है। बैंकीटॉप रोग किस पौधे में होता है दोस्तों? केले में होता है। रेड डॉट रोग गन्ने में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में फूल बनने में सहायक हार्मोन कौन सा है? वो है साइटोकाइनिन। पौधों में फूल बनाने का सहायक हार्मोन कौन सा है दोस्तों? साइटोकाइनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, गन्ने में कौन सा अम्ल होता है? ग्लाइकोन अम्ल होता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन 25, गेहूं में अम्ल होता है दोस्तों। गेहूं में कौन सा ग्लूटानिक अम्ल होता है? क्वेश्चन नंबर 26, किस अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किस अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहा में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 27, मछलियों के लीवर तेल में किसी प्रचुरता होती है? तो होती है दोस्तों विटामिन डी की। मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? मतलब मानव शरीर में कौन सा विटामिन कुछ देर के लिए जो मतलब संश्लेषित इकट्ठे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं के और डी। ठीक है, संश्लेषित होते हैं। अब विटामिन के कमी पड़ता है तो रक्त थक्का नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन क्या है? क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया? पारिस्थितिकी तंत्र सबसे प्रयोग एजी टैंसल ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में होती है? हरे पूरे पौधे में होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में होती है? पूरे पौधे में होती है। क्वेश्चन नंबर 32, किराकोंच सांस लेते हैं, यानी किराकोंच सांस किससे लेते हैं? वातक से लेते हैं दोस्तों। चलिए, हृदय धड़कन नियंत्रित करने वाला आवश्यक है भाई, हृदय धड़कन नियंत्रण करने वाला आवश्यक कौन सा मतलब धातु है? पोटासियम है। यहाँ पर देख, टेपवर्म बीमारी किससे होती है? ये होती है दोस्तों पिग से होती है, यानी आप देख सकते हो किससे होती है? पिग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 34, जैनथाल के कारण फलों में कौन सा रोग उपस्थित होता है? फलों में मतलब जैनथाल के कारण फलों में कौन सा रोग उपस्थित होता है? पीला होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। जेनेटिक्स नाम के निर्देश बैटसन ने दिया था दोस्तों। ठीक है। और इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? वो होती है जस्ता। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। एक कोशिका में पाए जाने वाले सर्वाधिक पौधे कौन से? प्रोटीन है दोस्तों। इकाईलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रिटर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, गुणसूत्र पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ क्या कहते हैं? जीनोम। क्वेश्चन नंबर 41, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 42 देखिए, पित्त क्या होता है? पित्त दोस्तों हरे पीले रंग का क्षार होता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्रोमेटिन नामक पदार्थ किससे निर्माण होता है? गुणसूत्रों से होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ का। क्वेश्चन नंबर 244, रक्त को ब्लड बैंक में कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। प्लेटलेट्स कहाँ पर नष्ट होती हैं? जो मतलब आपकी प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ पर नष्ट होते हैं? पलिया तिल्ली में होते हैं, सिप्रीन बोलते हैं इंग्लिश में जिसे। मानव शरीर बड़ा ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? पलिया कहा जाता है। प्लेटलेट कहाँ पर नष्ट होती हैं? पलिया तिल्ली में होती हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूर्ण संख्या होता है ग्लाइकोजन में। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन जो उपस्थित होता है त्वचा में। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। मानव शरीर में विटामिन संचित होता है लीवर में, और मानव शरीर में जमा होती है वसवतक में। भोजन का अनिवार्य अवयव है प्रोटीन, मतलब भोजन के लिए अनिवार्य अवयव कौन सा? प्रोटीन है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी बताई हुई आपकी जो क्वेश्चन है वो आपको पसंद आए होंगे। एक बार दोस्तों फिर से आपको वीडियो को दोबारा देख लेना है ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए हम इतना ही, फिर कर से एक बार आपके लिए नई क्लास लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।